तो देखिए हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में हैं, ठीक है ना। और हम लोग जो है नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइट रेडिकल का डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में आपको मैंने जो है 2 रेडिकल की कहानी सिखाई थी। अब मैं तीसरा रेडिकल नाइट्रेट, नाइट्राइट और जो है नाइट्राइट का बात करता हूँ। और मैंने बोला भी था आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने कुछ और भी लिख दिए हैं, कुछ अलग भी हैं। जैसे देखिए बेरियम नाइट्रेट, ठीक है ना। अब मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ और आप लोग मैच करिए। अगर गलत होता है तो जो है ठीक है ना, उसको थोड़ा फिर से एक बार सही करिएगा। बेरियम नाइट्रेट यानी देखो हो गया फॉर्मूला BaNO3। अब ये कैसे हो रहा है तो थोड़ा सा बस मैं यहाँ समझाऊंगा, ध्यान से देखो। बेरियम की वैलेंसी 2, नाइट्रेट, ठीक ना। अब नाइट्रेट की देखो वैलेंसी 1, तो वैलेंसी इंटरचेंज करोगे, ठीक है ना। तो ये देखो क्या हो गया, बेरियम के साथ में तो 1 हो गया। नाइट्रेट देखो एक से ज्यादा एटम वाला रेडिकल है, ब्रैकेट लगाएंगे और इसकी वैलेंसी इसके साथ में भेज देंगे तो बेरियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो गया, BaNO3 होल ट्वाइस। तो ये हो गया बेरियम नाइट्रेट का फार्मूला। आई होप सबका सही रहा होगा, सही है ना। चलिए सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला है NaNO3, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं जरा, तो देखना ध्यान से। सोडियम है, नाइट्रेट है, सोडियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, वैलेंसी इंटरचेंज कर दो। ये देखो Na ब्रैकेट लगाएंगे, NO3 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, 1 1 है तो कैंसिल हो जाता है। सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो गया देखो NaNO3। कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग एल्युमिनियम नाइट्रेट, ठीक है ना। तो अब एल्युमिनियम नाइट्रेट का फार्मूला देखना ध्यान से, एल्युमिनियम NO3, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा होल थ्राइस। कैसे लिख दिया मैंने देखो जरा ध्यान से। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, नाइट्रेट NO3 की वैलेंसी 1, वैलेंसी इंटरचेंज कर दो तो एल्युमिनियम और ये क्या हो जाएगा देखो NO3 और ये क्या हो गया होल थ्राइस। तो एल्युमिनियम नाइट्रेट का फार्मूला समझ में आ गया होगा। अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है, अब अच्छा कंपाउंड है याद रखे रहना, रिएक्शन में भी खूब पूछता है ये। तो ये क्या हो गया NH4NO3। कैसे मैंने लिखा देखो, अमोनियम है NH4 और NO3, अमोनियम +1 NO3 -1, बैलेंसी इंटरचेंज करेंगे। तो पहले देखो दोनों के साथ में ब्रैकेट आएगा, NH4 के साथ में भी ब्रैकेट 1 और इधर से देखो NO3 के साथ में भी ब्रैकेट 1, लेकिन ब्रैकेट के बाहर 1 हो तो ब्रैकेट अपने आप भाग जाता है, आपको पता ही है ये रूल, ठीक ना। अगला देखते हैं हम लोग फेरिक नाइट्रेट। क्या देखा मैंने, फेरिक नाइट्रेट। तो अब देखो फेरिक मतलब बैलेंसी आयरन की कौन सी हो गई, 3 वाली, तो Fe 1 ही रहेगा क्योंकि NO3 वाली वैलेंसी आएगी। और ये देखो क्या हो गया NO3 और क्या हो गया होल थ्राइस। तो फेरिक नाइट्रेट का ये फार्मूला हो गया। फेरिक नाइट्रेट यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ, देखो फेरस फेरिक यानी आयरन की वैलेंसी एक में क्या हो गई 3 और नाइट्रेट, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, वैलेंसी इंटरचेंज कर दो। Fe के साथ में 1, NO3 के साथ में ब्रैकेट के बाहर होल थ्राइस, ये 1 कट जाएगा। और आप देखो जरा ध्यान से, फेरस फेरिक नाइट्रेट का ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया तुम्हारे सारे नाइट्राइट वाले, नाइट्रेट वाले। अब हम आते हैं नाइट्राइट। तो नाइट्राइट क्या होता है देखो NO2- लिथियम नाइट्राइट, यहाँ मैं थोड़ा गलत लिखा हूँ, ठीक है। लिथियम नाइट्राइट का फार्मूला बताइए। तो अब देखो ध्यान से, लिथियम नाइट्राइट का फार्मूला मैं डायरेक्ट लिख दूं तो क्या हो गया LiNO2। कैसे लिख दिया मैंने तो समझ में आ गया होगा सबको। लिथियम की वैलेंसी 1, नाइट्राइट वैलेंसी 1, वैलेंसी इंटरचेंज करो, लिथियम नाइट्राइट का फार्मूला, ठीक है ना। मैंने 2 बार लिख दिया लिथियम नाइट्राइट, इसको एक और बदल दिया जाता है, ठीक ना। इसको मैग्नीशियम नाइट्राइट लिख देते हैं, चलिए ठीक ना। लिथियम नाइट्राइट और ये है तुम्हारा देखो मैग्नीशियम नाइट्राइट, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम नाइट्राइट का फार्मूला बताइए। तो ये देखो ध्यान से Mg और ये क्या हो गया देखो NO2, है ना। तो बैलेंसी इसकी 2, इसकी बैलेंसी 1, बैलेंसी इंटरचेंज करेंगे। तो अब बैलेंसी इंटरचेंज करोगे तो मैग्नीशियम के साथ में 1 आएगा, NO3 में एक से ज्यादा रेड करें NO2 में तो ब्रैकेट लगाएंगे, इसकी बैलेंसी 2, तो क्या हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइट का फार्मूला MgNO2 होल ट्वाइस, ठीक है ना। एल्युमिनियम नाइट्राइट का फार्मूला देखो ध्यान से, एल्युमिनियम है और ये देखो तुम्हारा नाइट्राइट है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 1, बैलेंसी इंटरचेंज करेंगे तो फार्मूला देखो क्या हो गया एल्युमिनियम और देखो ये नाइट्राइट NO2 का क्या हो गया इधर होल ट्वाइस, होल थ्राइस, ठीक है ना। तो ये फार्मूला देखो आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से लिख भी लिए होंगे आई होप, ठीक है ना। इसको अच्छे से आप ध्यान में रखे रहिएगा। चलिए एल्युमिनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट है ना,
एल्युमिनियम नाइट्राइड और नेक्स्ट क्या है तुम्हारा अमोनियम नाइट्राइड। तो अमोनियम नाइट्राइड अगर मुझे लिखना है देखो NH4 और ये देखो नाइट्राइड यानी NO2 वैलेंसी 1 दोनों के साथ में ब्रैकेट आएगा, लेकिन ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर तो 1 ही है। लिख के बता दो एक बार और, अब ये अंतिम बार मैं समझा रहा हूँ, बाकी अगले वाले लेक्चर में हम सिर्फ कंपाउंड बोलेंगे और आप फार्मूला उसका मुझे बताएंगे। तो ये देखो ध्यान से 1 1 सब कैंसिल हो गया, तो अगर 1 1 कैंसिल हो गया ये देखो क्या हो गया NH4 NO2 यानी अमोनियम नाइट्राइड। अगला देखते हैं हम लोग कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है ना। तो कैल्शियम नाइट्राइड चल रहा है, नाइट्रेट तो हो गया है। अगला है तुम्हारा कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है ना। तो कैल्शियम नाइट्राइड अगर मुझे बताना है तो अब देखो कैल्शियम मैंने लिखा, नाइट्राइड यानी NO2, कैल्शियम वैलेंसी 2 इसकी वैलेंसी 1, वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे तो अब देखो क्या हो जाएगा, कैल्शियम वैलेंसी 1 ही वाला है, कैल्शियम के साथ में वैलेंसी देखो 1 आ गया तो लिखने की जरूरत है नहीं। नाइट्राइड यानी क्या हो गया NO2, ये क्या है तुम्हारा -1, इसके साथ में कितना लगा दें यहाँ पे 2, तो ये क्या हो गया देखो कैल्शियम नाइट्राइड। लेड नाइट्राइड, अब देखना लेड नाइट्राइड, तो अब लेड नाइट्राइड जैसे ही बोले तो दिमाग में थोड़ा आपको हिट होना चाहिए कि हम क्या लिखें एक्चुअली में। तो देखो लेड यानी आपको अच्छे से पता है, लेड यानी क्या है प्लम्बम यानी Pb। अब लेड बोले तो लेड को आपको अच्छे से पता है 2 वैलेंसी वाला है, एक तुम्हारा है Pb+2 प्लम्बस और एक तुम्हारा है Pb+4 यानी प्लम्बिक। तो अब प्लम्बस लिखें कि प्लम्बिक लिखें, बात समझे, प्लम्बस लिखें कि प्लम्बिक लिखें। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या ऐसे नाम में क्या देगा लेड सेकेंड नाइट्रेट, तो आप ये लिख दीजिएगा। आपसे बोले लेड फोर्थ नाइट्रेट तो आप ये लिख दीजिएगा। ऐसे बोलेगा कि आप जरा लेड सेकेंड नाइट्रेट का फार्मूला बताइए, तो आप Pb+2 वाला ले लेंगे। और अगर मान लो Pb+4 वाला जो है आपसे बोले लेड 4 नाइट्रेट, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो आपसे बोले लेड सेकेंड नाइट्रेट, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, ठीक है ना। मतलब हमें जो लेड यूज करना है वो वैलेंसी 2 वाला और नाइट्राइड का बात कर रहे हैं हम लोग, और नाइट्राइड देखो NO2 वैलेंसी 1 वाली, तो वैलेंसी इंटरचेंज कर देंगे तो फार्मूला क्या होगा देखो PbNO2 है ना, इसके साथ में क्या हो जाएगा होल ट्वाइस। अगर यहाँ लिख देता लेड नाइट्राइड तब, ठीक ना। ऐसे ही मान लो आपसे लिखता है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। जैसे तुमसे बोलता कि लेड जो है फोर्थ नाइट्राइड, ऐसे क्वेश्चन दे देता तुम्हें लेड और ऐसे लिख देता देखो फोर्थ नाइट्राइड, इसका फार्मूला बताइए। तो अब देखना इसके फार्मूले में Pb लिखा आपने और नाइट्राइड लिखा, देखो ध्यान से, है ना। नाइट्राइड यानी क्या हो गया तुम्हारा NO2 वैलेंसी 2, अब लेड 4 लिखा है तो वैलेंसी इसकी कौन सी 4 वाली, और नाइट्राइड इसकी वैलेंसी 1 वाली, वैलेंसी इंटरचेंज करिए तो ये देखो क्या हो गया Pb ब्रैकेट NO2 और इसके साथ में क्या लगा देंगे हम लोग, पास में आ रही होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा देखो लेड नाइट्रेट जो है लेड फोर्थ नाइट्राइड, क्या हो गया लेड फोर्थ नाइट्राइड। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में तुमसे सिर्फ लेड नाइट्राइड ही बोल रहा है, ठीक है ना, सिर्फ लेड नाइट्राइड बोल रहा है। तो आप बताओ जरा, दिमाग में आपको आ रहा होगा कि जब लेड नाइट्राइड बोले तो हम लोग ये वाला फार्मूला लिखें कि ये वाला फार्मूला लिखें, लेड सेकेंड नाइट्राइड वाला। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ऐसा है कि जो जैसे आपसे बोले लेड नाइट्रेट, तो लेड देखो 2 वैलेंसी वाला है, एक तुम्हारा देखो क्या है Pb+2, एक क्या है Pb+4। तो लेड जो है मतलब जैसे बोले लेड नाइट्रेट तो क्या लिखेंगे, लेड सेकेंड नाइट्रेट कि लेड फोर्थ नाइट्रेट, ठीक है ना। बोलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हम लोग लिखते हैं लेड सेकेंड नाइट्रेट, क्योंकि जो मेटल है ना उसमें लोअर वैलेंसी ज्यादा स्टेबल होती है, ऐसे आप याद रखिए, ठीक है ना। तो मेटल +2 +4 ऐसा है तो यानी +2 वाला हम लोग जल्दी लिख देंगे। तो लेड नाइट्रेट अगर तुमसे बोले तो इसका मतलब है कि लेड 2 वैलेंसी वाला लिखना है। तो लेड सेकेंड वैलेंसी नाइट्रेट का फार्मूला देखो क्या है, बोलो PbNO3, यहाँ मैं सामने भी लिख दे रहा हूँ, ये क्या हो गया लेड नाइट्रेट का फार्मूला PbNO3, ठीक है ना। अच्छे समझ में आ गया होगा। और NO3 के बाहर क्या लगा देंगे होल ट्वाइस। तो ये है तुम्हारा लेड जो है लेड नाइट्राइड लिख रहा हूँ, तो NO2 का क्या हो गया होल ट्वाइस। अच्छे से दिमाग में इसको बैठा लेना, PbNO2 होल ट्वाइस क्या हो गया तुम्हारा लेड नाइट्राइड। तो ये देखो मैंने यहाँ भी समझाया था। तो जब भी तुमसे लेड बोले तो लेड मतलब आप लोअर वैलेंसी वाला लिखिए, ठीक है ना। आई वाज में तुमसे बोले आयरन नाइट्रेट तो मतलब आयरन +2 वाला लिखो, ठीक है ना, ऐसे याद रखे रहना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नाइट्रेट की कहानी, नाइट्रेट और नाइट्राइड की कहानी। अब हम लोग आते हैं नाइट्राइड पे, ठीक है ना।
चलिए अब नाइट्राइड के भी कंपाउंड में लिखूं तो आप जरा देखिए ध्यान से। नाइट्राइड में हमने पहला एग्जांपल लिखा है लिथियम नाइट्राइड। तो अब देखना ध्यान से, लिथियम है और ये तुम्हारा नाइट्राइड है, लिथियम वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 3, वैलेंसी इंटरचेंज करिए तो फार्मूला देखो, लिथियम के साथ में क्या लगेगा 3 और नाइट्रोजन के साथ में 1, तो लिथियम नाइट्राइड का फार्मूला क्या हो गया LiN। अब देखो इसमें जो रेडिकल है उसमें एक एक एलिमेंट है तो ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम नाइट्राइड देखो, कैल्शियम नाइट्राइड वैलेंसी 2 वैलेंसी 3, वैलेंसी इंटरचेंज करिए तो फार्मूला क्या हो गया देखो Ca3N2, ठीक है ना। तो ये किसका फार्मूला हो गया कैल्शियम नाइट्राइड। अगला देखो ध्यान से एल्युमिनियम नाइट्राइड, खूब अच्छे देखना। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी आपको अच्छे से पता है 3 और नाइट्राइड की वैलेंसी भी क्या होती है देखो 3। तो हम लोग क्या करेंगे देखो, वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे, इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, तो ये क्या हो गया एल्युमिनियम पे 3 और नाइट्रोजन पे 3 देखो कैंसिल हो गया। तो एल्युमिनियम नाइट्राइड का फार्मूला क्या मिल गया ALN, ठीक है ना, ALN, ठीक है ना। तो यही है तुम्हारा Ln, ऐसे याद रखो, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम नाइट्राइड का फार्मूला क्या हो गया ALN, समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा कंपाउंड है, इसका रिएक्शन अक्सर आता है एग्जाम में, ठीक है ना, मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है, आप देखो मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है देखो 2, नाइट्राइड यानी वैलेंसी 3, वैलेंसी इंटरचेंज कर दो तो क्या हो गया फार्मूला Mg3N2। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला है देखो Mg3N2, ठीक है ना। तो ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। अगला है देखो सोडियम नाइट्राइड, आसान सा फार्मूला है, अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूं Na3 और N, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपने नाइट्राइड लिखे, ठीक है ना। वीडियो के अगले पार्ट में मैं फिर 3 रेडिकल लिख दे रहा हूं, इसके भी आप जरा कंपाउंड अच्छे से लिखिए, ठीक है ना। जैसे देखो अब मैं यहाँ रेडिकल बदल देता हूँ, 5 तक हो गए हैं, 6 नंबर पे हम लोग लिखते हैं क्रोमेट। अब थोड़े अच्छे अच्छे लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, सबसे 6 नंबर पे हम लोग लिखते हैं क्रोमेट के कंपाउंड सारे लिखिए, ठीक है ना। 7 नंबर पे मैं लिखता हूं डाइक्रोमेट, 7 नंबर पे मैं लिखता हूं डाइक्रोमेट, इसके भी 3-4 कंपाउंड आप लिख लीजिए, ठीक ना। मतलब बस यही बदल दीजिए, यही बदल दीजिए, यहाँ पे डाइक्रोमेट कर दीजिए, डाइक्रोमेट 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 ऐसे करते चले जाइए। और अगला है तुम्हारा क्रोमेट हो गया, डाइक्रोमेट हो गया, और 7 नंबर और 8 नंबर के रेडिकल पे हम लोग लिख देते हैं चलो परमैग्नेट, ठीक है ना। तो आप जरा ये कंपाउंड के जो है रेडिकल मैंने लिख दिए हैं, ठीक है ना। और आप इन रेडिकल का पहले फॉर्मूला लिखिए और सबके ऐसे ही 5-5 कंपाउंड लिखिए। इसको हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखो ये चैप्टर बहुत आसान है, मतलब अगर आपको LOC आ गई, मतलब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आ गई, तो आपको तीनों चैप्टर चुटकी में सीख जाएंगे। तीनों चैप्टर में जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो सिर्फ कंपाउंड के इर्द गिर्द घूमता है, और बहुत सारे ट्रिक आपको बताऊंगा, पूरी रिएक्शन आपको क्लास 10th में याद हो जाएगी और जो हमेशा आपको काम आएगी। बस आप अच्छे से सारे कंपाउंड लिखने के तरीके, फार्मूले, मैं बोलूं डाइक्रोमेट तुरंत बोलो फार्मूला, ठीक है, मैं बोलूं नाइट्रेट बन गया तो तुरंत आपको फार्मूला याद हो जाए, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, और आप जब भी फ्यूचर में जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको ये कंपाउंड हमेशा परेशान करते रहेंगे। इसलिए क्या है कि अभी बहुत टाइम है और आराम से इसको सीख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़िए और इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करिएगा। थैंक यू।